ऐसे मुसलमानों पे तो थू है, हर चीज़ अब अपने मुसलमानों का हो गया, लेकिन धोखा, सबसे बड़ा धोखा ये। आप बिल्कुल उठ गए भैया, एकदम उठ गया, क्योंकि जब वोट देने के वास्ते ऊपर से मेरे को मैं बोलती भैया वोट लेने आए तुम, तो नीचे बुला लेते, धीरे धीरे अपन ऐसे ऐसे चले आओ, है ना, आते तो सही हम ऐसे, मगर तुम सीधे चलते तो बना तो दो भैया, हम तो कैसे वैसे आ गए, दे दो उधर जरा सी बना दो। पहले मैं जयफर साहब को लेकर गया था 6 स्लिप बताने का, उसने स्टीमिट बना के चौरे के टेबल पे लाए, चौरे उसको बोलता है तू तेरी कमाई के वास्ते कर रहे, 1 नंबर का चोटा साला चौरे मेरे को सिखा रहा वो है, तुमको हाँ वो जयफा को बोल रहा वो साला चोर, तुमको आप हमारे साथ बरोज मंगल 20 मई हम यहाँ पे हमारी माँ बहन बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, छोटे बच्चे लोग हैं और हमारे भाई लोग सब हैं। ये नूरानी नगर 119 सर्वे नंबर से आए हैं। कम से कम ये लोग 5 से 7 साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे हैं और मैं अभी कम से कम 4 से 5 महीना हुआ वहाँ आया हूँ रहने। और उन लोगों को ये तकलीफ़ देख के मुझे मेरे पास परसों के दिन ये लोग आए तो मैं बोला मेरे घर 2 दिन शादी है अभी, अपन मंगल के दिन चलेंगे वहाँ। तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड गटर बनी है, कुछ गलियों में जो है ये चेम्बर बन चुका है, बड़ा चेम्बर भी, घर का भी चेम्बर बना है और टोटल कच्चा रास्ता है। अभी जो कच्चे रास्ते पे है वो परसों के दिन वो ठेकेदार इंजीनियर को भेजा था चेम्बर बनाने, ये मोहल्ले वालों ने चेम्बर बनाने नहीं दिया क्योंकि हमको चलने का रास्ता नहीं है, ये वापस चेम्बर बनाएंगे तो और बुरा हाल हो जाएगा। इस वास्ते हम लोगों ने सब तय किया, ये लोगों मोहल्ले वालों ने नूरानी नगर के, कि अपने को चलना है, सलीम भैया तुम हमारे साथ चलो। तो हम लोग मंगल का दिन तय करे थे, हमारी माँ बहन बूढ़ी लोग सब साथ में आए हैं, हमारे भाई लोग आए हैं। कमिश्नर साहब से बातचीत हुई, उन्होंने तुरंत सब इंजीनियर को बुलाया, कैलाश बच्चों को, जैफा को और एक लेडीज़ कमिश्नर थी, ऐसे सब लोग आए। सब अपनी अपनी बात रखने के बाद ये बात तय हुई कि वो तुरंत हमारे वार्ड में चलने के लिए कुछ रास्ता बना देंगे, मुरुम रेवल करके कर देंगे और उसका हर 4-5 गली जो बड़ी है और छोटी छोटी जो गली है ये सब का एस्टीमेट हो जायफा को बोला गया है। कल मेरे टेबल पे होना, मैं उसके अंदर तुरंत उस पर बजट डालूँगा, वर्क ऑर्डर होगा, करारनामा होगा, उसके बाद उसमें कम से कम 4 से 5 महीना लगता है पूरा पेपर दौड़ाने को। वो होने के बाद कमिश्नर से पूरा वादा किया मैं सीमेंट कंक्रीट रोड बना के दूंगा। अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद और अतराफ़ के इलाकों के लोग जो कि 20 से 25 सालों से वहाँ पे आबाद हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, मगर वो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उस पर ये जिस तरीके से अपने घर को, अपने आंगन को मुरुम डालकर रास्ते को दुरुस्त करके जैसे तैसे रह रहे थे, मगर जुल्म ये किया गया उस पर के अंडरग्राउंड गटर के नाम पर उनके उस रास्तों को खोद दिया गया और उसकी खुदाई करने के बाद उसका लेवलिंग न की गई, न उसको वापस से रूलर चलाया गया, न कुछ वैसे ही छोड़ दिया गया। वहाँ पर बच्चे, स्कूल के जाने वाले बच्चे, उस इलाके में 2 से 3 स्कूलें हैं, उसके बाद मसाजिद है, एक कॉलेज है, आने जाने के लिए लोगों को रास्ते में इंतहाई तकलीफ़ है। कारखाना और कारोबारी इलाका भी माना जाता है उसके पीछे का एरिया, उस इलाके में भी लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ है। सलीम गड़बड़ साहब और यासीन भाई और इलाके के कई जिम्मेदारान 2-3 रोज़ से इस बात की कोशिश में थे कि कमिश्नर साहब से मुलाकात करना है। इन्होंने मुस्तकीम डिग्निटी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम लोग यहाँ आकर के आज कमिश्नर साहब से बात किए। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आज दोपहर से ही उस रोड का काम वहाँ पे मुरुम डालकर और खड़ी डालकर उस रास्ते का काम शुरू किया जाएगा। 3 से 4 दिनों के अंदर कमिश्नर साहब ने आदेश दिया है कि वो काम मुकम्मल करके और जो रास्ते नए बनाने की ज़रूरत है उन रास्तों का एस्टीमेट बना करके 4 दिनों के अंदर हमारे पास लाया जाए। हम उस पर 1-2 रोज़ में एक लेटर लिख करके कमिश्नर साहब को देंगे और उस लेटर के ऊपर आगे के रास्ते बनाने का काम इंशाअल्लाह शुरू होगा। ये तमाम प्रोसीजर जो है 4 से 6 महीने का वक्त लगता है जो करने में होगा, लेकिन इंशाअल्लाह
हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो नए कंक्रीट रास्ते का काम शुरू हो। अब देखो तुम कारपोरेटर की बात कर रहे हैं ना भैया, तो कारपोरेटर आते हैं वोट लेने के वास्ते, माले पे अगर रहते हैं ना तो वहाँ से नीचे बुला लेते हैं हम लोगों को। देखो पाँव लंगड़ा है हमारे को, देखो घुटना उठना एकदम सूझा है, मगर नीचे बुलाते हम तकलीफ से आ जाते, तो बोलते दादी तुम वोट दे दो, 2 महीने में 3 महीने में तुम्हारी ये जो रोड है ना तुम्हारी बन जाएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब 2 महीना 3 महीना क्या, देखो इलेक्शन को कितने दिन हो गए, मगर वोट देने के वास्ते नीचे से आ गए, हम वोट दे दिए, अभी तक का बनी नहीं, क्या करना फिर उसके वास्ते। देखो वैसे ही आना पड़ा यहाँ आए। अब देखो कमिश्नर साहब तो बोले हैं कि हाँ भाई अब देखो 4 दिन में बन जाएंगी, उनका शुक्रिया है ना, बना दे। आपकी सारी सियासी पार्टियों में से दादी आपका भरोसा उठ गया है? आप बिल्कुल उठ गए भैया, एकदम उठ गया, क्योंकि जब वोट देने के वास्ते ऊपर से मेरे को मैं बोलती भैया वोट लेने आए तुम, तो नीचे बुला लेते, धीरे धीरे अपन ऐसे ऐसे चले आओ, है ना, आते तो सही हम ऐसे, मगर तुम सीधे चलते तो बना तो दो भैया, हम तो कैसे वैसे आ गए, दे दो तो जरा सी बना दो। अभी कुछ महीनों में इलेक्शन आने वाला, तो फिर क्या करेंगे? फिर वैसे ही लंगड़े लंगड़े करके देंगे वोट, नहीं तो तुम बोल दो तो नहीं भी देंगे भैया वोट, अगर तुम बोलेंगे वोट नहीं देंगे। आप वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? अब वोट नहीं देंगे हम लोग, कहीं वोट नहीं देंगे, जो काम कराएंगा उसको वोट देंगे हम लोग। 20 साल से हम लोग रह रहे गिर पाड़ के, हम लोग क्या जंगली है क्या, एकदम जंगल जैसा है उधर, और पूरी बस्ती है उधर, पक्का लेआउट है ना। अब ये एरिया पहले पवारवाड़ी मशहूर था, हिंदुओं के लिए मशहूर था, हर साल गणपति पे कम से कम रोड गटर का पेचअप होता था। अब वो एरिया पवारवाड़ी से बदल के नूरानी नगर हो गया, पूरा मुस्लिम एरिया हो गया। मुस्लिम एरिया मतलब क्या, ये आप लोग जाहिर करना चाहते हैं कि मुस्लिम एरिया मतलब गंदी बस्ती, गटर नहीं, रोड नहीं, कनेक्शन नहीं पानी का, ये क्या मसला है? यानी पूरे मुस्लिम एरिया होने के बावजूद ना हमको उस गणपति के हिंदुओं के जाने के बाद, गणपति के जाने के बाद तो हमारे लिए कुछ मसला नहीं रहता था। जब अब हमारे लिए मसाइल ही खड़े रहते, हमारा चलना 2 बार, आना जाना 2 बार, स्कूल 2 बार, ये क्या एरिया है, क्या मतलब आता है सब एरिया में रह के? ऐसे मुसलमानों पे तो थू है, हर चीज़ अब अपने मुसलमानों का हो गया, लेकिन धोखा, सबसे बड़ा धोखा ये। हमारी स्कूल, मैं एक टीचर हूँ, हमारे स्कूल के बच्चे जिस दिन बारिश हो जाती है कीचड़ की वजह से हाजिरी कम हो जाती है, और हम लोग को कोई और दूसरे पार्टी के मेंबर से कुछ वो नहीं था, हमको भरोसा था ये कमिश्नर साहब का कि वो हमारी बात सुनेंगे, और उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमें वादा किया है कि 4 दिन में हम रोड बनाकर देंगे। वो टाइम आते वादा करते चले जाते, वो टाइम आते हमसे वोट मांगने आते, लेकिन फिर उसके बाद चले जाते, वोट ले लेते चले जाते हैं। उनका वो एरिया रहता, लेकिन काम करने के लिए उनका एरिया बदल जाता, बोलता ये एरिया हमारा नहीं है, इसमें हम काम नहीं कर सकते। वोट लेने के टाइम सबका एरिया हो जाता, वो हर कोई पार्टी के लोग आते, काम करने का बताते, सब कुछ करते, वादा करते, और वादा करके वादा खिलाफी करते। 119 और 120 के साकिन है, हम जो है 20 साल से जो है रोड और गटर की तकलीफ़ थी, अभी हम लोग जो है जमा होकर के आए थे, हमारी वार्ड की माएँ और बहनें, तो हमने कमिश्नर साहब के सामने जो पूरी बात रखी कि अंडरग्राउंड में जो तकलीफ़ हुई है, रोड जो पूरा खोद दिया गया, उस ताल्लुक से हमने बात रखी, तो कमिश्नर साहब ने बोला अभी दोपहर से जो है काम शुरू किया जाएगा और 4 दिन के अंदर जो उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो इससे पहले इतने साल से तकलीफ उठा रहे थे, हाँ, और किन किन लोगों के पास आप गए थे जहां आपकी डिमांड पूरी? दो सारे सियासी लोगों के पास गए थे हम लोग, और हम लोगों को अब किसी सियासी पार्टी के पास और किसी लीडर पास जाना नहीं है, हमारा अपना काम है, और हम जो है कारपोरेशन से करवा लेंगे, कमिश्नर से डायरेक्ट करवा लेंगे। हम लोग इसलिए औरतों को साथ लेकर के आए थे, और किसी भी सियासी लोगों से अब हमको कुछ काम नहीं करवाना है, हमको किसी का नाम भी नहीं लेना है, हम सारे लोगों के पास गए थे, हम मायूस होकर के कमिश्नर के पास आए थे, कमिश्नर हमारा काम कर दिया, हम कमिश्नर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।